Not only the campaign, but for our little star Mayank, he sang Dahelia. Mayank, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. Very good. Okay, Samir, would you like to share with our media the Help a Child Reach 5 campaign and your plans? Ladies and gentlemen, Samir Singh. Welcome everyone, and thank you for being with us today. 2 million children under 5 still die every year due to preventable infections like diarrhea, and every single school-going child in Thizkora with a hand wash. Enthusiastic kids I have met, his eyes light up every time he participates in anything, like you saw when he was in school. He seems to be enthusiastically leading this movement in that village, pestering his family in their lives, but most importantly to also support their cause and share this video with their friends. So, to talk about what Help a Child Reach 5 means to her, it's my great honor to invite Kajol. जिस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ, आपने वीडियो देखा जो हेल्प जो गुंडप्पा का वीडियो था, जो अपने हाथों पे जाके मंदिर तक जाता है अपने बच्चे के लिए, और हम अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते. अगर कोई पूछता है हमको कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते. हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं. तो जब मैंने सुना कि so many children die, इतने सारे बच्चे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ डायरिया और निमोनिया, जो दो चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे काबू में है. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. सुनामी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थक्वेक के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम किसी भी बच्चे की जान बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें ज़रूर करना चाहिए. वो हमारा धर्म होता है, वो हमारा हक होता है, वो हर बच्चे का हक होता है. And that is why I am here today to help hopefully every child reach 5 in this country, in India. And Mayank जो है हमारा छोटा एम्बेसडर, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, और जब बात करना शुरू करता है तो मुझे लगता है रक्त रुकता नहीं है. एंड ऐसे मयंक जैसे सारे बच्चों को ये हक होना चाहिए कि जो भी हो जाए हम 5 साल की उम्र तक तो पहुंच सकते हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट इज प्रिवेंटेबल. इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं. एंड दैट्स इट रियली. आई एम हियर बिकॉज आई वांट एवरी चाइल्ड टू रीच 5 रियली. थैंक यू. हम अपने बच्चों से इतना. Let's have a few words with our little star, Mayank. Mayank, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, और आपको मुंबई पसंद है? बहुत पसंद है. क्या देखे हैं मुंबई में अभी तक? मुंबई में गेट ऑफ इंडिया, समुद्र और ताज होटल. गेटवे ऑफ इंडिया, समुद्र और ताज होटल. वेरी नाइस. ओके मयंक, आप 5 की पाठशाला में क्या सीखते हैं? 5 की पाठशाला में साबुन से हाथ धोने से फायदे और साबुन से हाथ कैसे धोया जाता है और कहानियाँ. वेरी नाइस. ही इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज लर्निंग देयर. अच्छा मयंक, आप अभी एक शपथ लेंगे, राइट? हाँ. हमको सब सिखाएंगे शपथ किस तरह लेना है. हम आपके साथ बोलेंगे शपथ. ओके, कम आइए. Ladies and gentlemen, we'd like you to repeat after him, and if possible, if your hands are not tied up with cameras, if you can enact it, okay? You'd like to stand up? Okay, fine. अपने हाथ साफ करूंगा. साबुन से, पानी से, 5 अवसरों पर तो मारो ताली.
Mayank के लिए ताली मारो. Come on, very good. Very good, Mayank. Very, very good. Mayank, you want a few more photographs? Okay. Mayank, मुंबई में यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, we'll give you another chance a little later, okay? We'll give you one more opportunity. Don't worry. Okay, Mayank, thank you. यहाँ पर मुंबई में हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, ladies and gentlemen, before we throw the hall open to you floor open to you for questions, I have one question for both for each Samir and for Kajol. Samir, could you share with us your plans for? So, like I said, we've contacted 130 million people so far in the last 3 years. We want to take this to 1 billion because we believe only then will we be able to have a big enough impact across the world and in India and actually affect the disease burden, actually save lives. And therefore, we have taken Thesgora as one of the examples where we've adopted the village. We will do this across countries. We'll adopt more villages as we go forward. Okay, and Kajol, what do you think our friends here and people across India could do to take this movement forward? What would you like them to do by way of action? I think the most important thing that we need to do is provide awareness. हम सिर्फ अगर लोगों को बता सकें कि कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितना महत्व है उसके पीछे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ कर चुके होंगे. और as far as people are concerned, what you can do about it, you can donate. You can go on YouTube and watch the video and share the video with all your friends, families, people that you know, all the 700 people all the 700 people on Facebook, all that. You can actually share the video, and every time you share the video, Lifeboy will contribute that amount to the cause as well. और आप donate भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक button है वहाँ पे जो आप दबा सकते हैं, and you can donate actually through the video. So, and again, Lifeboy will donate exactly how much ever you donate. For every rupee that is donated, Lifeboy will donate the same. So that's another thing that you can do. Most importantly, what you can do is you can share the point that it is you can share this habit. आप इस एक आदत को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बना सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, आपके ड्राइवर के साथ, आपके नौकरों के साथ, आपके नीचे काम करने वालों के साथ, आपके ऊपर काम करने वालों के साथ, सबके साथ अगर आप सिर्फ ये एक बहुत ज़रूरी एक आदत जो है अगर आप बता सकें कि कितनी ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं. हमारा जो एम है, जो हमारा एम है कि we will help every child reach 5. I think we can achieve that aim. It's an achievable aim, definitely. Thank you very much, Kajol. Yes, ladies and gentlemen, very, very valid. And we cannot do this without your support. You have a huge role to play, a huge responsibility in taking this movement forward. Please spread the message and help every child reach 5. Share the video or tell people to share the video with their friends on YouTube. For every video that's shared, every share, 1 rupee is put into the kitty by Lifeboy. And for every donation that's made, it can be made to the NGOs, Population Services International. Through them, the donations can be made. Lifeboy will match it with an equal contribution. So please do spread that message. Okay, thank you very much. Now, if you have any questions, we'll be happy to take them. Of course, it's a wonderful cause. Please do focus on the cause. Questions, anybody? We'll have a mic pass on. Please announce the name of the publication you represent or the media house you represent, and then ask your question. Yeah, hi. This is Lokesh Shastri from APN News. I wanted to know that apart from washing the hands,
there is also in the film the cleanliness part of it. There are open drains. People are not treating the sewage properly, and so is anything being done by Lifebuoy on that front? Because I found that washing hands is creating more dirty water. So are we taking care of the dirty water as well? So, like I told you, for us, it is very important that this is not a one-off charitable cause. For us, as per the principles of the Unilever Sustainable Living Plan, whatever we do is integrated into our business model. Lifebuoy is a soap, and I'm very aware of the fact that a soap can only do that much. But I think the little that we can do, which is to teach something healthy hand-washing habits for life, has been proven to be one of the most cost-effective interventions that you can make over many other kinds of intervention, because it's, it doesn't require technology or a huge amount of training, doesn't require too much money. And I think that's what we believe, that we want to keep it at the level of hand washing. Obviously, there are other problems in the world, but if we can tackle this one problem, that will go a long way. मेरा सवाल काजोल जी से है, मैं सारा समय से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों की डेथ हो रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए. आई थिंक गवर्नमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली रनिंग द कंट्री. बट आई थिंक दैट मुझे हमेशा लगता है कि जब लोग एक साथ इकट्ठा हों और जब लोग हम लोग जो पब्लिक जो है, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, इट्स मच मोर इफेक्टिव समहाउ. एंड एज फार एज अवेयरनेस इज कंसर्न, जिसकी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम, तो आई थिंक हम भूल गए हैं. हम भूल गए हैं कि कितना ज़रूरी है. क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में भी हमारे माँ बाप कहते थे हमको कि बेटा खाना खाने से पहले बस हाथ मुंह धो के आ जाओ. ये हमारे माँ बाप हमको बचपन में सिखाया करते थे. तो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं, ये आदतें कितनी ज़रूरी आज के ज़माने में हैं. क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है, जैसे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला कि पोल्यूशन बढ़ गया है, काफ़ी कुछ वायरसेस आ गए हैं जो पहले थे ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है दुनिया में. तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जितना हम कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग स्मॉल. हम शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं किसी एक छोटी आदत बदलने से. अगर हम we will eventually come to the bigger problems, but I think एक छोटी आदत बदलने से अगर हम हमारे ज़िंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें ज़रूर सिखाना चाहिए. हेलो काजोल, मैं गरिमा गृह लक्ष्मी मैगजीन से इधर. हाय. Sorry, I can't see that far. You'll have to stand up or, No problem. say it a little louder. Just raise your hand so we know which direction the question is coming from. Thank you. काजोल, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छी आदतें, बुरी आदतें सिखाना बहुत आसान होता है. बिल्कुल, आई टोटली एग्री देयर कि बुरी आदतें मुझे लगता है सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस दिखाने की ज़रूरत है. और आई थिंक अच्छी आदतें जो हैं वो थोड़े से डांट के साथ, थोड़े से प्यार के साथ, थोड़े से नज़ाकत के साथ, थोड़े से हंसी मजाक के साथ सिखाना पड़ता है. एंड आई थिंक इफ़ यू डू इट विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, अगर आप थोड़े से हंसी मजाक में या कहानी में समझा सको या कंपटीशन में समझा सको, तो आई थिंक दैट्स मच ईजियर टेकन इन. एंड जैसे हमने मयंक को भी देखा, I think he was the perfect example सिखाने के लिए. His parents are the teachers of the school, and he's just learnt it so well. He's just, उसने अपनी ambassador बन गया अभी हाथ धोने का. So I think that's just that with kids. बस उनको एक interesting तरीका चाहिए. No more questions? Okay. You've got one question? Okay. Kajol, I know it's related to a noble cause, but we can't let you go if you don't answer this question about your films also. Just, there have been a lot of talks about you coming back in your husband's film production. So can you just clear things out for us? We have locked on a script. We have decided on a script that I liked the idea, the concept, and we've decided on a script, but nothing else has been finalized as yet, so it's really too early to talk about it.
One last question, or are we through? Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Just a couple of points. You are our advocates to take this message to the world, and you have a huge responsibility. Encourage people to watch the film on YouTube, share it with everybody else, and of course, donate to the cause. If you do that, you would have played a huge, huge role in making this dream a reality. Thank you very much for your presence here, and please do join us for lunch. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़रूरी लग रहा है, और आई होप दैट वी कैन अचीव आवर एम. हमारा जो एम है कि हर बच्चे को ये हक बनता है 5 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट पहुंचने का, एंड आई होप दैट वी कैन अचीव इट. यस, डेफिनेटली. आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने इस वीडियो को देखा? एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू आ गया. आई थॉट दैट माय गॉड, किसी की आई थिंक किसी की वर्स्ट पनिशमेंट है या वर्स्ट नाइटमेयर है किसी माँ बाप का कि देयर यू नो समथिंग हैपन्स टू देयर चाइल्ड, कि उनके बच्चों को कुछ हो जाए. आई थिंक आप किसी दुश्मन को भी ऐसा ये नहीं कहोगे. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट रियली टचेस मी एज अ मदर, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी भी बच्चे को बीमारी भी हो जाती है या छोटी खरोंच भी लग जाती है तो कितना कितनी टेंशन हो जाती है, कितना फील होता है. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट इफ़ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, अगर मैं इसके बारे में कुछ कर सकूं या आप इसके बारे में कुछ कर सको, अगर आपको लगता है कि नहीं आई हैव डन समथिंग अबाउट इट, आई थिंक everybody feels good about doing something, at least about a cause, rather than just talking about it. Washing hands is a simple thing, और आपको लगता है काजल के एसोसिएशन से इसको आगे बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, मुझे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ हैं और हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको एटलीस्ट मैं तो बहुत सीरियसली लेती हूँ. एंड आई थिंक दैट अगर मेरी पहुँच इतनी दूर है कि अगर मैं लोगों को समझा सकूं, अगर मैं लोगों को समझा सकूं कि इट्स इम्पॉर्टेंट और आपको ये करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के सेहत के लिए, और इट्स नॉट समथिंग दैट इट्स आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे करने के लिए या किसी को सिखाने के लिए भी. बस आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके ध्यान की ज़रूरत है, और आपको सिर्फ याद रखना है कि ये 2-3 चीज़ें करनी हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के सेहत के लिए. वो इफ़ यू टेल, अगर आप किसी भी माँ बाप से पूछोगे कि व्हाट कैन यू डू फॉर योर चाइल्ड, आपके अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हो, मैं आई कैन क्लाइम माउंटेन, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज़ सच अ स्मॉल थिंग. इतनी छोटी आदत सिर्फ आपको बदलनी है, आप में, खुद में, और दूसरे लोगों में, आपके बच्चों में भी और बाकी के लोगों में भी. सो आई थिंक दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट. As a parent, 3 tips. Number 1 is wash your hands. Number 2 is teach everybody around you to wash your hands.
And as a parent, I would say that teach them interestingly how to wash your hands. थोड़ा सा मज़ा लेके, थोड़ा सा थोड़े से हंसी मजाक में, कहानी में, जैसे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ वो जो भी आप सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को या दूसरे लोगों को भी, अगर आप हंसी मजाक में कह सको तो आई थिंक एवरीबडी टेक्स अ जोक मोर सीरियसली देन दे डू सीरियस टॉपिक्स. बहुत कमी ऐसे एक्टर्स होती हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने करियर में फिल्मों को चूज नहीं करते. फिलहाल आप अपने पूरा ध्यान अपने बच्चों पे दे रही हैं. बिल्कुल. तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और क्योंकि अक्सर हमने देखा आप हमेशा अपने बच्चों को लेकर काफी सेंसिटिव रहती हैं और उनके लिए फिल्में भी अभी यहाँ तक कि कोई रियलिटी शोज भी नहीं करती इस बारे में. वो मेरे बच्चों के लिए नहीं है, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है. बट एज फार एज माई चिल्ड्रन आर कंसर्न, मेरे बच्चों के बारे में ऑफकोर्स मैं आई एम लाइक एवरी अदर पेरेंट. मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छे हैं, सबसे स्मार्ट हैं. तो आई थिंक दैट एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि I have the financial reason not to work, so I don't need to work. मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की, and I can afford to stay at home and take care of them, which is why I do. But I think it's everybody's personal decision है कि आपको काम करना है या नहीं करना है. It's your personal decision as long as you spend time with your children. जहाँ तक आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकते हो और you can give that time to your children. I think that's the most important thing. Thank you. One last question. हाल ही में मुंबई में जो गैंगरेप हुआ था उसका पॉलिटिक्स में तो उस पर आपका कुछ कहना है? क्योंकि आपने दूसरे लोग कैसे करनी चाहिए. बिल्कुल. I think it's a sick thing. I think it's sick. I think it's horrible. I think there are no words to describe it. वो औरत पे जो गुजरी है और जो बीती है उस औरत पे, I don't think that it is anything less than a murder. I think we should do something about it, but I think more than us doing something about it, I think the government should make stricter laws about it. आप एक थिंकिंग नहीं बदल सकते, आप एक पूरे देश की थिंकिंग नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज़ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि आप एक डर बैठा सकते हो लोगों के दिल में कि अगर हम ये करें तो हाय इसका पनिशमेंट क्या होगा, we will be punished. I think you can definitely change the law about it and make it something to be scared of. If you don't do that, then you are giving up on it. You are not treating it, you're not treating it with the respect and the dignity that it deserves. Definitely. Thank you. Thank you. तो ये पूछना था मैं कि अभी हाथ धुलाई का प्रोग्राम है, काफ़ी कुछ लोगों को कैसे सिखाएंगे आप? वो लोगों को जब हम हाथ धोते हैं या फिर कोई भी हाथ धोता है तो जब वो किसी भी दूसरी चीज़ से हाथ धोता है, जब उनको बताएंगे कि दूसरी चीज़ से हाथ धोने से कीटाणु नहीं जाते हैं, सिर्फ साबुन से हाथ धोने से कीटाणु जाते हैं, इसलिए साबुन से ही हाथ धोया करो. जैसे गांव में बोलते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के. तो दिन में कौन से अवसरों पे साबुन इस्तेमाल करना चाहिए? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, शौच के बाद और नहाते समय. खाना खाने के पहले या खाने के बाद? खाना खाने के पहले. खाना खाने के पहले ना. और अभी आप शपथ दिखा सकते हैं एक बार? हाँ. दिखाइए. मैं शपथ लेता हूँ कि अपने हाथ साफ करूँगा साबुन से, पानी से, 5 अवसरों पर तो मारो ताली. मयंक, आपको कैसा लगा काजोल दीदी से मिलके? बहुत अच्छा लगा. आपने उनको टीवी पर देखा रहेगा ना बहुत बार? हाँ. क्या बात हुई आपकी उनसे? यही हाथ धुलाई के बारे में बात हुई. कितना अच्छा लग रहा है आपको काजोल के साथ मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है. आगे आप इस छोटी सी एज में आप एक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो बहुत बड़े लोग भी नहीं बन पाते, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे पढ़ाई करूँगा. और आपने डिसाइड किया आप पायलट बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर, क्या बनोगे? पायलट. पायलट बनोगे. और एक बार आप बस बच्चों से बोल दीजिए कि हाथ धोना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है. हाथ धोना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर कहीं हम स्टार्ट से एक बार बोल दो, ठीक है? हाथ धोना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर कहीं हम हाथ नहीं धोएंगे
तो कीटाणु हाथ पे रह जाएंगे, और जब कीटाणु हाथ पे रहेंगे हम उसी हाथ से खाने को छुएंगे, कीटाणु खाने में जाएंगे, फिर कीटाणु खाने से पेट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम बीमार पड़ सकते हैं। डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारी हमको घेर सकती है, इसलिए साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है।